हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और पूरे 20 सेशन आपका कंप्लीट हो चुका है और 20 सेशन में हम लोग पूरे 400 बेसिक वोकैबुलरी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज आपका 21 नंबर सेशन होगा और 401 से पूरे 420 तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्लासेस को। और क्लासेस शुरुआत करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, ये कंप्लीट वोकैबुलरी का बैच है। जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए है ये इन्फॉर्मेशन कि ये कंप्लीट वोकैबुलरी का बैच है, जिसमें आपको बेसिक से टिपिकल लेवल वोकैबुलरी सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, बेसिक वोकैबुलरी के बिना कुछ भी नहीं है। जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है तब तक आपका वोकैबुलरी सेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। और जैसे ही वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाएगा आपका इंग्लिश भी आपके पास हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि इंग्लिश टोटली डिपेंड होता है वोकैबुलरी पे। बिना वोकैबुलरी का इंग्लिश कुछ भी नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से डेवलपमेंट है और हर लेवल से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों अगर इंग्लिश को पढ़ने का तरीका सीखना है, समझना है कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, क्या स्टेप से पढ़ें, ऑथेंटिक तरीका क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर जाके विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इंग्लिश का पढ़ने का तरीका बताया गया है। जीएस का पढ़ने का तरीका आपको सीखना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर जाके विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्लासेस को। और शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले इस पूरे वीडियो को ध्यान से पूरा देख लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद लास्ट में वीडियो को पॉज करके बढ़िया से नोट कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। वोकैबुलरी का आपके पास नोट्स अवेलेबल होगा, क्योंकि मैं हर वीडियोज़ में मैं आपको बताता हूँ कि सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखें, सेशन फर्स्ट वीडियो को देखें, ताकि आपका एक प्रॉपर बेसिक वोकैबुलरी का नोट्स बन सके। ठीक है, जैसे ही बेसिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग एग्जाम लेवल वोकैबुलरी को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद टिपिकल लेवल तक वोकैबुलरी को लेकर चलेंगे। आपको कहीं से भी कोई सी बुक से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल इसी कोर्स के माध्यम से टोटली वोकैबुलरी आपको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड्स आज की क्लास का होगा वो आपका स्थापित करना। स्थापित करना को हम लोग इंग्लिश से बोलेंगे टू एस्टैब्लिश। टू एस्टैब्लिश आप बोल सकते हो। एस्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, कोई भी चीज़ किसी भी जगह पर स्थापित कर देना, तो उसे हम लोग बोलेंगे टू एस्टैब्लिश। या आप इसे टू इंस्टॉल भी बोल सकते हो। इंस्टॉल का मतलब भी होता है स्थापित करना, या सेटअप भी बोल सकते हो। सेटअप का मतलब भी होता है स्थापित करना। राइट, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है सौंपना या सुपुर्द करना। सौंपना या सुपुर्द करना, किसी भी चीज को किसी को सौंप देना या किसी को सुपुर्द कर देना, तो इसे हम लोग बोलेंगे हैंड ओवर। हैंड ओवर का मतलब होता है सौंपना या किसी को सुपुर्द कर देना। या टू कमेंड भी आप बोल सकते हो। कमेंड का मतलब भी होता है सौंपना या सुपुर्द करना। राइट, सौंपना या सुपुर्द करना आप बोल सकते हो हैंड ओवर। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एकत्र होना या संवेत होना। एकत्र होना या संवेत होना, इसे हम लोग बोलेंगे टू असेंबल। टू असेंबल आप बोल सकते हो। असेंबल का मतलब होता है एकत्र होना या संवेश होना। राइट, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है टू लेवी। लेवी का मतलब भी होता है संवेश होना या एकत्र होना। जो अगला वर्ड है आपके सामने शासन करना। शासन करना को बोलेंगे टू गवर्न। टू गवर्न का मतलब होता है शासन करना, या टू रूल भी आप बोल सकते हो। रूल का मतलब भी होता है शासन करना। टू गवर्न का मतलब भी होता है शासन करना। जो भी वर्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सभी वर्ड्स बेसिक लेवल है, इंपॉर्टेंट है। आपको एडवांस लेवल, मॉडरेट लेवल और टिपिकल लेवल वोकैबुलरी को समझने में ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए पूरे वोकैबुलरी को पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद लास्ट में लिखिएगा। किसी भी स्पेलिंग, कोई भी वर्ड्स का स्पेलिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ उसका कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको इसका मीनिंग लिखने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ओके। तो शासन करना को बोलेंगे टू गवर्न या टू रूल भी आप बोल सकते हो। जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है व्यतीत होना। व्यतीत होना का मतलब होता है टाइम पास होना, मतलब समय व्यतीत होना, आप इसको कह सकते हो व्यतीत होना। तो इसे हम लोग बोलेंगे टू लैप्स। लैप्स का मतलब होता है व्यतीत होना, व्यतीत हो गया। लैप्स का मतलब नहीं होता टाइम लैप्स हो गया, है ना, कोई चीज़ लैप्स होना तो व्यतीत होना। या गोडाउन बोल सकते हो। गोडाउन का मतलब भी होता है लैप्स, मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब है जो एग्जाम ओरिएंटेड फ्रेजल वर्ब है, एग्जाम्स में आने की चांसेस बनी रहती है। तो गोडाउन का मतलब होता है व्यतीत होना, लैप्स होना, या टू डिसेंड भी आप बोल सकते हो। डिसेंड का मतलब भी होता है व्यतीत होना।
नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वंचित करना। ओके, वंचित करना को बोलेंगे टू डिप्राइव। टू डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, या टू सीयर भी आप बोल सकते हो। सीयर का मतलब भी होता है वंचित करना, या टू डिबर्ड भी बोल सकते हो। डिबर्ड का मतलब भी होता है वंचित होना, कोई चीज वंचित कर देना। जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वियुक्त होना। वियुक्त होना का मतलब होता है, वियुक्त होना या वियुक्त करना का मतलब होता है सेपरेट कर देना। मतलब कोई भी चीज एक साथ है तो उसको अलग कर देना, उसको बोलते हैं वियुक्त करना। तो इसे आप बोलोगे टू सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग कर देना, राइट। या आप बोल सकते हो टू आपका डिटैच भी आप बोल सकते हो। डिटैच का मतलब होता है अलग कर देना, राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है नियमित करना। नियमित करना का मतलब होता है रेगुलर में आना, ठीक है। तो नियमित करना को बोलेंगे टू रेगुलेट। रेगुलेट का मतलब होता है नियमित करना, कोई भी चीज अगर रुका हुआ हो उसे चालू करना, नियमित करना। टू रेगुलेट आप बोल सकते हो, या टू एडजस्ट भी आप बोल सकते हो। एडजस्ट का मतलब भी होता है नियमित करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है 409 में आपका व्यय लिखना। व्यय लिखना का मतलब होता है उधार लिखना। आप किसी को उधार दे रहे हो, वो चीज आप खाते में लिख रहे हो तो उसको बोलते हैं हम लोग व्यय लिखना। तो इसे आप लोग बोले टू डेबिट। डेबिट का मतलब होता है व्यय लिखना, राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है वकालत करना। वकालत करना को बोलेंगे टू प्लीड। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, एग्जाम में आने वाले वर्ड से। टू प्लीड। प्लीड का मतलब होता है वकालत करना। ओके, टू प्लीड का मतलब होता है वकालत करना, या आप बोल सकते हो टू डिफेंड। डिफेंड का मतलब भी होता है वकालत करना, या टू एडवोकेट भी आप बोल सकते हो। एडवोकेट का मतलब भी होता है वकालत करना। ओके, अगला वर्ड देख लीजिए। जो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है लगाना, ठीक है। लगाना को बोलेंगे टू इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है लगाना, या आप इसे दूसरे मीनिंग में बोल सकते हो इंटरपोलेट। इंटरपोलेट का मतलब भी होता है लगाना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने रद्द करना। किसी भी चीज को रद्द कर देना, तो इसे हम लोग बोलेंगे टू न्यूट्रलाइज। ओके, न्यूट्रलाइज्ड आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो टू एनुअल। टू एनुअल भी बोल सकते हो, टू एनुअल भी बोल सकते हो। जो अगला वर्ड है आपके सामने बनाए रखना। कोई भी चीज बनाए रखना मतलब उसे मतलब ठीक से रखना, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे टू मेंटेन। मेंटेन द बाइक। अपने बाइक को आप बनाए रखते हो, अच्छे से रखते हो, मेंटेन करके रखते हो, तो मतलब बनाए रखना को बोलेंगे हम लोग टू मेंटेन, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है बंदी करना, मतलब कैद करना। किसी भी इंसान को आप बंद कर रहे हो, कैद कर रहे हो, तो आप उसे अरेस्ट कर रहे हो, राइट। तो अरेस्ट का मतलब होता है बंदी करना या कैद करना आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है प्राप्त होना। प्राप्त होना को बोलेंगे टू एक्रू। टू एक्रू का मतलब प्राप्त होना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, एग्जाम्स ओरिएंटेड वर्ड है, एग्जाम में आने वाले वर्ड है। अक्रू का मतलब होता है प्राप्त होना, या प्राप्त होना को टू फाइंड भी आप बोल सकते हो। टू फाइंड का मतलब भी होता है प्राप्त करना, राइट। उसके बाद है आपका निर्वृत्त होना। ओके, निर्वृत्त होना को बोल सकते हो टू रिटायर, या इसे आप सेवा मुक्त होना आप बोल सकते हो। सेवा मुक्त होना मतलब कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, वहां से आप सेवा मुक्त हो गए, मतलब वहां से आप रिटायर हो गए। तो निर्वृत्त होना, सेवा मुक्त होना को बोलोगे टू रिटायर, या टू डिस्चार्ज भी आप बोल सकते हो। डिस्चार्ज या टू रिटायर, राइट। ओके, जो अगला वर्ड है आपका दंड देना। किसी को दंड देना तो आप बोलोगे टू पनिश। दंड का होता है पनिशमेंट, और दंड देना अगर कहे तो यह वर्ब बन जाता है। टू पनिश आपका हो जाएगा दंड देना, राइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने थकना, मतलब थक जाना या थकना। कोई चीज काम करते करते थक जाना, थकना, तो इसको बोलेंगे वियर आउट। वियर आउट का मतलब होता है थकना या थक जाना, या आप बोल सकते हो टू टायर। टायर का मतलब भी होता है थकना या थक जाना, राइट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने डूब जाना। तो डूब जाना को बोलेंगे टू सिंक। सिंक का मतलब होता है डूब जाना, या धकेलना को बोलेंगे टू पुश। ओके, कोई चीज धकेल रहा है, धक्का दे रहा है, तो धक्का देना या धकेलना को बोलेंगे टू पुश। आ रही समझ में? जो भी वर्ड मैंने आज की क्लास में पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए वीडियो को पॉज करके। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।